यहाँ फाइनली विद्यार्थियों आपका इंतजार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कक्षा 9वीं विज्ञान का। जी हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सेम के सेम वही क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं अभी, तो फिर बाद में जब आप आकर देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे कि काश मैंने इस वीडियो को पूरा देख लिया होता और इसमें बताए गए क्वेश्चनों को मैंने याद कर लिया होता। तो इसलिए बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दोनों सेट बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में जो आपका विज्ञान का सेट नंबर ए है, इसको मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ आपको ये समझकर देखना है कि यही क्वेश्चन आएंगे और इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है। वरना बाद में जब आप कल आएंगे पेपर देने के बाद और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहेंगे काश हमने इन क्वेश्चनों को याद कर लिया होता तो कितना फ़ायदा हो जाता। तो पूरे 3 घंटे का पेपर रहेगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 75 में से 75 अंक की गारंटी है। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले और वो भी 75 में से 75 अंक आसानी से ला सकें। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है। तो तैयार रहिएगा और तुरंत याद करते चलिएगा वीडियो में, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। इन प्रश्नों को देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी हमें सही विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला है आपका शुष्क बर्फ क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो शुष्क बर्फ के बारे में हमें बताना है कि जो शुष्क बर्फ है वो क्या है। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, शुष्क बर्फ हम बोलते हैं जो ठोस CO2 होती है हमारी, ठोस क्या होती है विद्यार्थियों, ठोस CO2 जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट बॉयल ने, एंटोनी लॉरेंट ने, या चार्ल्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो है तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, वो आपका हो जाएगा सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रॉबर्ट बॉयल नामक एक साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, तत्व नामक शब्द का प्रयोग किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, द्रव धातु का नाम हमको बताना है कि जो द्रव धातु है उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका ये दिया गया है, सोडियम है, क्या पारा है, आयोडीन है, या चांदी है। तो द्रव धातु का नाम पूछा जाए आपसे तो आपको माइंड में एक ही बात ध्यान आनी चाहिए, द्रव धातु का नाम होता है पारा। ठीक है। बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए इसमें। फिर आपका कोशिका की खोज किसने की। ठीक है। फिर अधिक कोशिका की खोज के लिए आपको ऑप्शन दिए गए, रॉबर्ट हुक ने की है, ल्यूवेन हुक ने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है, या टी शॉन ने की है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की है या ल्यूवेन हुक ने की है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों। कोशिका की जो खोज की थी वो बिल्कुल आपको लगा देना है, रॉबर्ट हुक ही है जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आप बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आता है आपका प्रो मस्तिष्क बना होता है तो किसका बना होता है, पेशी ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का, या संयोजी ऊतक का, या एथिलियम ऊतक का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको नहीं आता तो कमेंट में करके बताइए, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है। वरना जब मैं PDF डाउनलोड का आपको प्रोसेस बताऊंगा तो वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। त्वरण का मात्रक आपको बताना है। त्वरण क्या होता है, त्वरण आप सभी जानते हैं, जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है। तो वेग का पता होगा, त्वरण का भी बता सकते हैं। त्वरण का आपको क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि इसे हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर 52 दिख रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, घर्षण हमारे लिए लाभदायक है, हानिदायक है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ए और बी दोनों हमारे लिए होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट में आपको यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा, या संवेग, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको क्या बता दिए हैं, सही जो आपके विकल्प है ये बता दिए हैं। अब रिक्त स्थान और वो सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। उनको भी यदि आप याद कर लेते हैं तो पूरा आप पेपर में से 75 में से 75 अंक आप आसानी से ला पाएंगे। चलिए उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है।
विद्यार्थियों आपके देखिए सेटों में पेपर आ रहा है तो आपका कोई भी सेट आ सकता है, इसलिए सभी सेटों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इनको मैंने अच्छी तरीके से टाइप कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको आंसर सहित बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को, अंतःप्रद्रवी जालिका को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते ही हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप क्वेश्चन देखकर भी समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन फेक बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो भी क्वेश्चन आपको बताएं ध्यान रखना कि उनमें से इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं या नहीं, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। प्रातः निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बुरादे का बनना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन बताना है तो दूध से दही का बनना आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध से दही बनता है तो उसकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं, वो बदल जाती हैं, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अगला देखें तो घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो घर्षण होता है वो बल हमेशा वस्तु की गति का क्या करता है, उसका विरोध करता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा विरोध। अगला है त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, ये आपको क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका होता है त्वरण का मात्रक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो ये आपकी 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप समझ लीजिए कि ये 100% इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इनको आपको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में हो जाए इनको याद करना है। उसके बाद क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये मैं पिछले मैं जब फर्स्ट बताया था उसमें बता चुका हूँ। ठोस CO2 को हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद प्रातः तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति बढ़ जाएगी। जैसे ही तापमान बढ़ेगा उनकी कणों की गति क्या है, वो भी बढ़ जाएगी। जैसे कि पानी को जब हम उबालते हैं, जैसे ही पानी गर्म होता जाता है तो क्या उसमें भाप बनने लगती है, उनमें पानी उबलने लगता है, यानी कि उनकी गति बढ़ जाती है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर पानी क्या है, गति बढ़ जाती है। वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, CNG का प्रयोग करते हैं। CNG का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। कम्पैक्ट नेचुरल गैस होता है, ठीक है। और आप देखिए रिक्त स्थान दिए गए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो बहुत ही वेरी IMP है, वेरी IMP क्वेश्चन है। परम शून्य ताप का ये कई बार पूछा जा चुका है, फाइनल एग्जाम तक में क्वेश्चन आ गया है। परम शून्य ताप का मान होता है आपका -273 यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जिसने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कोशिका की खोज से संबंधित, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की जो खोज की थी विद्यार्थियों वो किसने की थी, वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और जबकि यदि केंद्र की आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में रॉबर्ट आ रहा है तो आप ऐसा गलत मत कर देना, ठीक है। अगर देखिए वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो जब मैंने त्वरण का मात्रक आपको बताया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तब मैंने आपको बताया था कि जो वेग में परिवर्तन होता है किसमें विद्यार्थियों, जो वेग में जो आपका परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आपका आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा त्वरण, ठीक है। अगला है बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसे ही मात्रक बल न्यूटन होता है। और बल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, F बराबर ma होता है। यहाँ पर F क्या होता है, बल होता है, m द्रव्यमान होता है, ये आपका त्वरण होता है, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये बात ध्यान में। त्वरण का मैंने बता दिया, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए किसी वस्तु का जड़त्व कार्यस्थान की माप होता है, तो जड़त्व द्रव्यमान की माप होता है। क्रोमोसोम स्वयं DNA तथा के बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो समान कोशिकाओं का समूह होता है वो ऊतक कहलाते हैं। ऐसे विभाज्य ऊतक जो शीश में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये आपके प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपके देख सकते हैं सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये कहाँ पर मिलेंगे वो आप सर्च करके देख सकते हैं। ये आपकी जोड़ियाँ दी गई हैं, तो यहाँ से आप जोड़ियों भी देख सकते हैं, जैसे कि न्यूटन, कोशिका वृत्ति, प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना, कोशिका की खोज, चंद्रमा, वेग में कमी, रुकी हुई बस। तो ये सही क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को पहले देख लीजिए, ठीक है। और इनके आंसर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक बार देख लीजिए। न्यूटन ने क्या दिए हैं, गति के नियम दिए हैं। कोशिका वृत्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक
की उपस्थिति में होता है। लोहे में जंग लगना आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोशिका की कोई रोबोट ठोकने की यदि चंद्रमा का वृत्तीय होता है, ठीक है। वेग में कमी के को हम बोलते हैं मंदन बोलते हैं। रुकी हुई बस आपकी ब्रह्मावस्था में होगी, ठीक है। तो ये जोड़ियाँ आपकी बिल्कुल 100% आने वाली हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। प्रातः एक सदवाक्य में होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होकर कहलाते हैं। देखिए वह अवस्था, देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो पदार्थ होती है, पदार्थ मैटर जिसे बोलते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी ठोस जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, ठोस। दूसरी होती है आपकी लिक्विड जिसे हम बोलते हैं द्रव, और एक होती है आपकी गैस जिसे हम गैसीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं में से 100% क्या मैं बोलूँ 1000% आपका एक क्वेश्चन बनने वाला ही है इन तीनों अवस्थाओं से। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानकारी यदि आपकी है तो ये अंक आपका 100 नहीं 1000% पक्का है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ की वह अवस्था हमें बतानी जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों। यानी कि जो आपका क्या होता है, आकार भी निश्चित हो और आपका क्या आयतन भी निश्चित हो, तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है। तो आप सभी जानते हैं जो ठोस अवस्था होती है, जैसे कि ठोस में हम उदाहरण के तौर पर समझे जाए लोहा, ठीक है। तो लोहे में क्या होता है, लोहे का आकार भी होता है, उसे हम पकड़ सकते हैं और उसका एक निश्चित आयतन भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो ठोस वस्तुएं होती है उनका आकार भी होता है और आयतन दोनों चीज़ें होती हैं, जबकि जो द्रव और गैस होते हैं उनमें दोनों में क्या है, आकार और आयतन नहीं होते, ठीक है। कुछ में केवल आयतन होता है, कुछ में केवल क्या है, आकार होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठोस, ठीक है। फिर दिया गया आपका, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम पृथक करते हैं। प्रातः जड़त्व किसे कहते हैं, किसी वस्तु के वेग और जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। संवेग क्या, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ये आपको पता होगा, संवेग, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ, कोशिका में कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है, ठीक है। फिर क्या आपका आता है, विलेन किस प्रकार का मिश्रण है, विलेन समांगी मिश्रण है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम आपका होता है। क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाता है, तो एक क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। यानी क्लोरोफिल से युक्त जो प्लास्टिक होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। बस क्वेश्चन बैंक आप यहाँ से देख पाएंगे आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। तो विद्यार्थी को आपको गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है 9th साइंस त्रैमासिक पेपर, उसके बाद आपको लिखना है 2023 और लास्ट में आपको लिखना है स्टडी विद हेमंत, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, स्टडी विद हेमंत। एक बार चेक कर लीजिए, 9th साइंस त्रैमासिक पेपर 2023 स्टडी विद हेमंत। बस आपको जैसे ये लिखेंगे उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा MP बोर्ड क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर 2023, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको वीडियोज भी मिल जाएंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, ओपन होने का इंतजार कीजिएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो हमें अभी सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पर सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है 5-10 क्वेश्चन हर समय पर मिलते रहते हैं, जो कि आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ 100% वाले। बाकी जो आपका पार्ट 2 की वीडियो आने वाली है उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको इनको याद कर लेना है। जब तक पार्ट 2 की वीडियो आती है उससे पहले इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। जैसे कि गलनांक को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। गलनांक होता है आपका, जो क्वथनांक होता है, ये दोनों आपको परिभाषा आनी चाहिए, दोनों को किससे संबंधित है, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। फिर आपका प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रकार आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो नामांकित चित्र होता है वो भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। शुद्ध पदार्थ क्या किसे कहते हैं, या तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तीनों आपकी अवस्थाएं पता होनी चाहिए। ठोस की अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक है। ब्राउनिंग गति किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। समप्राशी विलयन किसे कहते हैं, समप्राशी विलयन, ठीक है। अधिक प्राशी विलयन, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको पूरे 75 में से 75 अंक मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, उस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके बच्चों को तक पहुँचाना, जिससे उनकी मदद हो सके। और जितने भी प्रश्न बताए गए हैं याद करेंगे तो फायदा होगा, अन्यथा कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। तो याद जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।